Hello, Assalamu alaikum. I am cooking expert Anila Rizwan, food stylist, food columnist and recipe developer. If you are food lover then subscribe, like and share my cooking YouTube channel Yummy Cooking with Anila. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं बाज़ार गई तो मुझे एक तरबूज बहुत पसंद आया। 6 किलो का तरबूज है ये मैं लेकर आ गई। तरबूज का मिल्क शेक बनाने जा रही हूँ मैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तरबूज एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है और क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करता है। तरबूज का इस्तेमाल कैंसर के ख़िलाफ़ भी मुआविन साबित होता है। इसकी ठंडी तासीर और इसमें मौजूद विटामिन सी और बी जिसमें थकावट का एहसास कम करते हैं। तरबूज का इस्तेमाल कैंसर के ख़िलाफ़ भी मुआविन साबित होता है। तरबूज में मौजूद विटामिन बी जिसमें थकावट का एहसास कम करते हैं और इंसान को तरोताज़ा और खुशगवार महसूस होता है। तरबूज दिल की सेहत के लिए भी बेहतरीन फल है। तरबूज में मौजूद अमीनो एसिड्स ब्लड प्रेशर को काबू करने में मदद फराहम करते हैं। बहरहाल मतलब ये है कि तरबूज एक बेहतरीन फल है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तरबूज का शरबत तो बहुत से लोग बनाते रहते हैं, यूट्यूब पर बहुत सी रेसिपीज़ हैं उसकी, लेकिन आज मैं आपको एक तरबूज का मिल्क शेक बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये रेसिपी बहुत यूनिक है और क्योंकि मैं रेसिपी डेवलपर हूँ इसलिए मैंने ये डेवलप की है रेसिपी। तरबूज का मिल्क शेक है, इसमें हम आबे ज़मज़म भी यूज़ करेंगे खैर बरकत के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए। एज ए मुस्लिम हम लोग आबे ज़मज़म को बहुत अक़ीदत से इस्तेमाल करते हैं। तो आबे ज़मज़म क्योंकि मेरा फेवरेट है माशाल्लाह, दुनिया का सबसे बेहतरीन मुबारक पानी है ये। मेरे बड़े भाई जद्दा में रहते हैं माशाल्लाह, तो वो जब भी आते हैं हर साल पाकिस्तान तो मैंने उनसे कह रखा है कि बस मेरे लिए आप आबे ज़मज़म ज़रूर लाएंगे। तो माशाल्लाह उन्होंने मुझे इतनी दफ़ा ला के दिया है कि मेरे पास एक बड़ा सा कैन भरा हुआ रखा है। तो मैं इस मिल्क शेक में भी आधा गिलास आपके सामने आबे ज़मज़म ऐड करूँगी। तो आप देखेंगे माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा मिल्क शेक रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैंने 6 किलो का तरबूज बड़ी मुश्किलों के साथ कटिंग किया है। ये देखिए, ये आप लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा और मैं बस इस 6 किलो के तरबूज को संभाल के थक आ गई थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि बड़ी टेक्निक के साथ मैंने इसके पीसेस किए और छोटे छोटे पीसेस करके इसको हम ब्लेंडर के जग में डालेंगे। ये देखिए, ये बहुत मुश्किलों से ये 6 किलो का तरबूज मैंने होल्ड किया और इसको जिस तरह मैंने ये किया बस मैं जानती हूँ और अल्लाह ही जानता है। ये देखिए, इसके तरबूज के छिलके आपने देखा होगा टूटी फ्रूटी वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। इसकी एक रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे आपको नज़र आएगी अशरफी मुरब्बा के नाम से। तो ज़रदे और स्वीट डिशेस वगैरह में यूज़ किया जाता है, इसका मुरब्बा बनाया जाता है रंग बिरंगा कट करके। टूटी फ्रूटी भी कहते हैं बाज़ लोग, लेकिन अशरफी का मुरब्बा भी कहा जाता है। और ख़ास तौर पर मैंने अशरफी के गोल गोल स्टाइल के जो होते हैं कॉइन्स, उस तरह का मैंने ये अशरफी का मुरब्बा बना के दिखाया था। बहुत एक यूनिक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। अशरफी मुरब्बा खूबसूरत से रंग बिरंगा गोल गोल शेप में। अशरफी लोग कह देते हैं लेकिन वो कटा हुआ अशरफी टाइप का नहीं होता, बना हुआ नहीं होता उस तरह का, लेकिन मैंने अशरफी शेप में ही बना के दिखाया जैसे कि मेरी दादी बताती थी कि अशरफी का मुरब्बा इस तरह बनाया जाता है। तो उसी तरह से मैंने फॉलो की है रेसिपी। खैर बहरहाल अशरफी का मुरब्बा आप लोग देख सकते हैं मेरे कुकिंग चैनल पे। यम्मी कुकिंग विद अनीला मेरे चैनल का नाम है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। और ये देखिए, सफाई के साथ तरबूज का गूदा अलग किया जा रहा है। इसको बारीक बारीक करके मैं ब्लेंडर के जग में दूध के साथ, और आबे ज़मज़म है, रूह अफ़ज़ा है, और भी जो हम चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी रेसिपी के साथ साथ। फ़िलहाल इस वक्त आप ये देखिए कि तरबूज के पीसेस करके उसको मैं उसका गूदा अलग कर रही हूँ बाउल में। तरबूज एक बहुत फेवरेट फ्रूट है और मुझे तो बेहद पसंद है। रमज़ान अभी गुजर चुके हैं, लेकिन रमज़ान में भी मैं इसको रोज़ाना अफ्तार में ज़रूर सर्व करती थी। ये देखिए जी, बस एंड होने वाला है।
तरबूज की कटिंग जारी है। तरबूज के बहुत से फ़ायदे हैं, आपको मैं बता चुकी हूँ। कैंसर के अमराज के लिए भी बेहतरीन है तरबूज, और दिल के अमराज वालों के लिए भी बेहतरीन है। उन लोगों को खाना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। तरबूज के छिलके जो हैं उनका टूटी फ्रूटी मैं बता चुकी हूँ, और इसके अलावा अशरफी मुरब्बा बनाया जाता है कट करके, लेकिन इसकी भुजिया भी बनाई जाती है। तरकारी बारीक कट करके इसको छील के बिल्कुल तुरई या लौकी की जो हम लोग भुजिया बनाते हैं उस तरह की बनती है। ये चपाती के साथ सर्व की जाती है। ये देखिए ज़बरदस्त सा रसीला सा मज़ेदार सा यमी यमी मीठा मीठा तरबूज कट हो रहा है। बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे। मेरे हस्बैंड हंस रहे थे कि एक बकरे के बराबर टाइम लगा दिया एक तरबूज काटने में मैंने। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही कटिंग करूँगी। अपनी वीडियो में मुझे खुद ही कटिंग करके दिखाना है। चलो जी, कटिंग जारी है। उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। देखिए बारीक बारीक सा गुद्दा इसका निकाल रही हूँ मैं, ताकि हम आराम से इसका मिल्क शेक में यूज़ कर सकें। वाइट पार्ट जो है वो बिल्कुल अलग किया हुआ है मैंने, सिर्फ रेड रसीला सा तरबूज। ये देखिए छिलके कितने मोटे मोटे हैं। टूटी फ्रूटी या शरफ़ी मुरब्बा या भुजिया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं लोग। इन छिलकों को फेंकते नहीं हैं, अक्सर मैंने देखा है। मैंने शरफ़ी मुरब्बा बना के दिखाया था, मेरे इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। तरबूज के छिलकों का बनाया गया, कट करके शरफ़ी की बिल्कुल शेप में बनाया मैंने। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। उसको हम जर्दे में या आइसक्रीम वगैरह में, कहीं पे भी मीठी डिशेज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। टूटी फ्रूटी या शरफ़ी मुरब्बा। लेकिन अशरफी मुरब्बा वही कहलाता है जो मैंने बनाया राउंड शेप में। ये देखिए अब ब्लेंडर के जग में तरबूज का गुद्दा मैंने डालना शुरू कर दिया है। और ये देखिए हाफ कप मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा का शरबत डाला है, लाल शरबत भी कह सकते हैं। और ये देखिए आधा ग्लास आबे ज़मज़म जो मैंने आपको बताया है वो डाला है इसमें। और ये देखिए 2 टीस्पून चीनी डाली है मैंने इसमें, शुगर। थोड़ा सा मीठा ज़रा अच्छा तेज़ हो जाएगा क्योंकि हम इसे मिल्क भी यूज़ करेंगे। 2 कप फ्रेश मिल्क इसमें डाला जाएगा। अभी देखिए आप, ये देखिए मैंने वनीला आइसक्रीम डाली है 2 टेबल स्पून। टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, मज़ेदार सा यमी यमी हमारा मिल्क शेक बनेगा। क्रीम भी डाल सकते हैं। ये देखिए, और मेरी आबे ज़मज़म की बड़ी सी बॉटल माशाल्लाह रखी हुई है। हाफ ग्लास में डाल चुकी हूँ ब्लेंडर के जग में आबे ज़मज़म। और ये देखिए 2 कप दूध, फ्रेश मिल्क है ये देखिए दूसरा कप आ गया। और ये देखिए आइस क्यूब्स आ गई हैं। ये इसके साथ हम ब्लेंडर में मिक्स करेंगे सारी चीज़ें आइस क्यूब्स के साथ, तो बहुत अच्छा ठंडा ठंडा सा हमारा मिल्क शेक रेडी हो जाएगा। आइस क्यूब्स बारी बारी डाली जा रही हैं। ये देखिए अब हम इसको ब्लेंडर के जग को ऑन कर रहे हैं। ये देखिए बटन मैंने ऑन कर दिया है और ये हमारा ब्लेंडर स्टार्ट हो गया। ज़बरदस्त।
स्लो स्पीड पे चलाएंगे क्योंकि सब बहुत सारा सामान है इसके अंदर, काफ़ी चीज़ें हैं। 2-3 दफ़ा में हम तैयार कर लेंगे इसको। और ये देखिए इसकी सर्विंग के लिए हार्ट शेप के मैं तरबूज के छिलके जो है उनके पीसेस कट कर रही हूँ। सर्विंग में खूबसूरती के लिए हार्ट शेप का मैं कट कर रही हूँ। तरबूज का छिलका जो मैंने लिया है खूबसूरत से हम सर्व करेंगे। ये देखें आपको नज़र आएगा। अभी मैं मिल्क शेक मैंने निकाल लिया है मग्स में, और ये ऊपर से मैं थोड़ा सा और तरबूज के पीसेस डाल रही हूँ इसमें। और ये देखिए हमने थोड़ा सा और इसमें लाल शरबत ऊपर से ऐड कर दिया है, और आइस क्यूब्स भी नज़र आ रही होंगी आपको, और पुदीने के पत्ते, ग्रीन मिंट लीव्स, वो सर्व किया है हमने। और हार्ट शेप के जो मैंने पीसेस कट किए थे तरबूज के छिलकों के, जो मोल्ड में लगा के मोल्ड के साथ मैंने बनाए थे हार्ट शेप के। ये देखिए सर्विंग के स्टाइल कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, सब कुछ रखा हुआ। अभी आपको दिखाएंगे हम जो हमने हार्ट्स कटिंग किए हैं मोल्ड में, वो नीचे भी रखे हुए नज़र आएंगे आपको। ये देखिए भी खूबसूरती से प्रेजेंटेशन की जा रही है मग्स की। बस मुझे ये होता है कि अच्छी तरीके से सब मेरी प्रेजेंटेशन जो है लोगों को नज़र आ जाए। ये देखिए हार्ट शेप कितना खूबसूरत लग रहा है तरबूज के हमने जो बनाए हैं, प्रेजेंटेशन की है। ये देखिए अब मैंने इसको स्ट्रॉज में लगा दिए जो हमने कटिंग किए थे हार्ट्स। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। सर्विंग देखें कितनी खूबसूरत है, प्रेजेंटेशन इसमें आप अपनी क्रिएशन कर सकते हैं। बड़ा सा एक तरबूज का पीस लगाने के बजाय आप इस तरह भी सर्व कर सकते हैं तरबूज के मिल्क शेक को या तरबूज के शरबत को। देखिए माशाल्लाह। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, नीचे मैंने रख के दिखाया है। ये हमारे हार्ट्स रखे हुए हैं खूबसूरत से, ज़बरदस्त ब्यूटीफुल माशाल्लाह। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। काइंडली आप लोग बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, और सबको बताइएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह को। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई कुकिंग यूट्यूब चैनल यमी कुकिंग विद अनीला। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, टेक केयर। यमी कुकिंग विद अनीला, बाय।